पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इस काम को करने का काम किया। कांग्रेस के राज में, गहलोत जी के राज में करीबन 18 पेपर लीक हुए कि जितने भी पेपर लीक में दोषी हैं उनको किसी को जेल के बाहर नहीं रहने देंगे, सबको जेल की सलाखों को पीछे छोड़ने का काम करेंगे। इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कब तक ये यात्रा है, कितनी और निकाली जाएगी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे तीनों सेनाध्यक्षों और सैनिकों का पराक्रम, उनका शौर्य और देश की 140 करोड़ जनता एकजुट थी, जिसका परिणाम ये आया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल हुआ। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व को इस बात का संकेत दिया कि अब ये भारतवर्ष पहले वाला भारतवर्ष नहीं है। पूरे विश्व को हमने एक संदेश देने का काम किया कि अब ये भारतवर्ष पहले वाला भारतवर्ष नहीं है। ये भारतवर्ष एक विकसित भारत है, ये भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर भारत है, ये भारतवर्ष एक शक्तिशाली भारतवर्ष है। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इस काम को करने का काम किया। हमारे आज इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश इसको विजयोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता के साथ निवेदन किया कि जिस तिरंगा की आन के लिए, शान के लिए, बाण के लिए, इस तिरंगा को हमेशा ऊपर रखने के लिए जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, शूर वीरों ने अपना बलिदान दिया, उस तिरंगे को हम फहराने का काम करें, हर घर तिरंगा लगाने का काम करें, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल करके एक राष्ट्रीयता की भावना को हम पैदा करने का काम करें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा, उनकी पूरी टीम के माध्यम से आज इस तिरंगा यात्रा का आगाज जयपुर शहर में उन्होंने किया है। और हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर के सांगानेर से रवाना होकर के अमर जवान ज्योति तक पहुंचे हैं। यहाँ तक कि हमारे दिव्यांग भाई भी इसमें पीछे नहीं रहे। दिव्यांग भाई भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर के इस राष्ट्रीयता का भावना को लेकर के इस तिरंगा की आन बान शान को उज्जवल करने के लिए आगे आए हैं। मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि पूरे देश में यह अभियान चल रहा है, एक भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिस घर पर तिरंगा 15 तारीख को नहीं फहरे। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके पीएसओ को भी 2021 में ऐसे ही भर्ती के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि कांग्रेस के राज में, गहलोत जी के राज में करीबन 18 पेपर लीक हुए। उसके कारण जितने भी हमारे बेरोजगार युवा थे उन पे कुठाराघात हुआ। लाखों बेरोजगारों को रोजगार इस कारण से नहीं मिला क्योंकि परीक्षाएं रद्द हुई, रद्द होने के बाद पुनः परीक्षा नहीं हुई। और हमने तो उस समय भी कहा था कि इसमें सरकार मिली हुई है, सरकार के नुमाइंदे मिले हुए, और आपने देखा होगा कितने सरकार के नुमाइंदे जेलों में बंद हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि जितने भी पेपर लीक में दोषी हैं उनको किसी को जेल के बाहर नहीं रहने देंगे, सबको जेल की सलाखों को पीछे छोड़ने का काम करेंगे। और एक बात और उन्होंने कही, जब सलाखों को पीछे तो किया ही, परंतु पिछले 2.25 वर्षों में जितने भी एग्जाम राजस्थान प्रदेश में हुए, एक भी पेपर लीक की घटना आपको देखने को नहीं मिली होगी। सर, एक सवाल ये था कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दौरे पे थे जहाँ उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी चूक हुई थी और कहीं ना कहीं उनका भाषण भी लीक हुआ था। इस पे गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा सवाल पैदा किया है कि देखिए, वो चूक हुई थी, जिन्होंने चूक की तो उनको दंड मिल गया। उनका भाषण और उनके आने से पहले ही लीक हो चुका था। मैं कह रहा हूँ ना, जिन्होंने चूक की उनको दंड मिल गया।
तो हमारे साथ पूर्व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कहीं ना कहीं पूरी बात बताइए कि तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी के नेतृत्व में निकाली गई है, और इसके साथ ही हमने गहलोत के जो PSO है उनकी गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने उन्होंने काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए, और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आगे इस पे अब आने वाले जो टाइम है उसमें क्या प्रतिक्रिया रहती है, किस प्रकार के जो है गहलोत सरकार के और कांग्रेस के जो नेता है वो क्या आगे इस पे जवाब देते हैं, उसको देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।